गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग बात कर रहे थे, चैप्टर कल ही स्टार्ट किया था। कल रेट ऑफ चेंज की बात किया था। आज हम बात करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की। ठीक है, ओके। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है इसको देखते हैं। तो देखिए, जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है, आपने उसका ग्राफ ड्रा किया, बहुत ही आसान। सपोज दैट कोई फंक्शन दिया हुआ है और आपने उसका ग्राफ बनाया लाइक दैट। एक ग्राफ ये बन रहा है और एक ग्राफ आपका ये बन रहा है। ठीक है, तो अब देख रहे हो इसमें कहाँ क्या हो रहा है। ये देखो आप लोग, ये दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। तो ये हो गया। हाँ, ये हो। अब ये चार ग्राफ दिया हुआ है और आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ करना नहीं है। क्लियर? तो ध्यान दीजिए आप लोग। देखो, ये कोई फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। फिर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, पैरेलल टू एक्स ऐसे चलने लगा, यानी अब इंक्रीज नहीं कर रहा है। फिर कुछ समय बाद ये इंक्रीज हो रहा है। तो अब देख रहे हो, ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुआ, फिर कुछ समय के लिए क्या हुआ? कांस्टेंट हो गया, ना घट रहा है ना बढ़, यानी घट नहीं रहा है, अब बढ़ भी नहीं रहा, कांस्टेंट हो गया, चल रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये क्या कर रहा है? घटा भी नहीं, बढ़ा भी नहीं। तो जब कोई चीज घटे ही नहीं रहा है तो डिक्रीज तो हुआ नहीं, तो बढ़ ही रहा है इसका मतलब। और यहाँ कुछ दूर इसने यहाँ से यहाँ तक ये क्या किया? ये कांस्टेंट रहा इसके बीच में। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। क्या होगा ये? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, अब फिर देखो, यहाँ देखो ये चला, यहाँ ये चला, फिर देखो क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक ये घट ही रहा है, फिर कुछ देर के लिए रुक गया, अब नहीं घट रहा है, फिर घटना स्टार्ट हो गया, फिर रुक गया। तो कहने का मतलब ये है, घट रहा था, ऐसा तो नहीं कि बढ़ाना शुरू हो गया। अब घट रहा था, फिर कांस्टेंट हो गया कुछ दूर के लिए, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया? ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया। अब जब पैरेलल है एक्स एक्सिस, तो इस कर्व का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इस पॉइंट पर जीरो होगा, इस पॉइंट पर भी जीरो होगा। तो अब देखिए, कहने मतलब ये है कि यहाँ से चला, डिक्रीज हो रहा है, तो कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहा है, फिर कुछ देर के लिए ये ना घटा ना बढ़ा, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। ये क्या हो गया आपका? ये फंक्शन क्या कहलाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये क्या कंटिन्यूअस, ये तो बढ़ ही रहा है, कभी रुक ही नहीं है, कहीं रुका? तो ऐसे फंक्शन को जो कंटिन्यूअस बढ़ ही रहा, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, बीच में रेस्ट भी नहीं करता है, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और ऐसे भी आप लोग लैंग्वेज से भी सीख सकते हो। जैसे बहुत से लोगों को कहते हो कि वो सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लाइक दैट योर बिग सर। कोई भी चीज, कोई भी गलती को इग्नोर नहीं करते हैं। तो कोई भी चीज जो माफी करने का मौका ना, माफी करने के चांस ना हो, ठीक है, तो इसी को तो कहा जाता है कि बहुत स्ट्रिक्ट, जो हर चीज के लिए एक्शन लेते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? स्ट्रिक्ट पर्सन ही तो कहते हैं। तो अब यहाँ देख रहे हो कि हर समय यहाँ क्या है? फंक्शन हर समय इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ से क्या होना चाहिए? फंक्शन हर समय जब इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, अब ये हर समय इंक्रीज नहीं कर रहा था, इसलिए इंक्रीजिंग सिर्फ हुआ, और ये हर समय कर रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे, यहाँ देखो, ये कंटिन्यूअस घट ही रहा है, क्या हो रहा है? घट ही रहा। अब कर्व कोई जरूरी नहीं ऐसा स्ट्रेट भी हो सकता है, लाइक दैट भी हो सकता है, ये इस तरह भी कर्व हो सकता है। ये कंटिन्यूअस क्या हो रहा है? घट ही रहा है।
ठीक है, ये कर्व इस तरह भी हो सकता है, कंटिन्यूस बढ़ ही रहा है, ठीक है, ये कर्व आपका इस तरह भी हो सकता है। तो ये देखो, अब ये क्या कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा फंक्शन जो है क्लियर होना चाहिए, सॉरी ग्राफ से तो पूरा क्लियर होना ही चाहिए। आई होप कि आप ग्राफ से समझ गए। अब हम इसका टेस्ट करेंगे, डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव से टेस्ट करेंगे कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ठीक है। वी विल फाइंड द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। वी विल फाइंड द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। अब सपोज दैट कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, क्या है, एफ ऑफ एक्स। अब उसे आप डिफरेंशिएट किए, और जो जो इसे पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, और उन पॉइंट से अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसको हमने डिफरेंशिएट किया, ठीक है, कोई फंक्शन दिया, उसको हम जब डिफरेंशिएट किए तो वो ग्रेटर देन अगर 0 आ रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है, क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्लियर। और अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू इक्वल टू 0 आई, अब देखो, यहाँ देखो, पैरेलल टू एक्स है, डिफरेंशिएशन में 0 आएगा तो समझ लो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पर क्या आपका फंक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आपका फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हाँ, तो इस समय हमारा फंक्शन क्या है, ना ही इंक्रीजिंग, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा तो इस समय ना फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा होगा ना डिक्रीज होगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, इसीलिए कहा गया है, ठीक है। और आपको पता है कि किसी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन अगर 0 आ जाए तो समझ जाओ कि उस समय इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो अब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ना ही पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जब 0 आता है तो इसीलिए कहा जाता है ना ही इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। अब यही चीज एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ जाए तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स लेस देन 0 अगर आता है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, सॉरी लेस देन 0 आएगा तो डिक्रीजिंग होगा। क्लियर, आर एनी डाउट? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यही कंडीशन, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें हम कुछ कंडीशंस लिखवा देते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का, डेरी टेस्ट से भी और डायरेक्ट भी। क्लियर, तो देखते हैं आगे। अब देखें इंक्रीजिंग कब होगा, फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग कब होगा ये देखते हैं, या ऐसा करते हैं, आपको मैं इसका पिक सेंड कर दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, या बता दे रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा, कोई बात नहीं। सो जैसे फर्स्ट इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल आई। तो देखिए इंक्रीजिंग कब होगा, इफ x1 लेस देन x2 है, x1 लेस देन x2 है इन इंटरवल, ठीक है। सो एफ ऑफ x1 जो हो वो भी लेस देन इक्वल टू हो एफ ऑफ x2 के, और ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i, और x1 x2 बिलोंग किस में कर रहा है, कामा x1 कामा x2 बिलोंग्स टू i इंटरवल, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तो इस कंडीशन को कहेंगे फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकेंड आपका है, ध्यान दें आप सभी लोग, x1 लेस देन x2 इन इंटरवल i, in interval I implies that f of x1 less than f of x2 आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, x1 x2 belongs to I, it is called strictly
इंक्रीजिंग, इसको कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इट इज कॉल्ड, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, थर्ड देखें, इफ x1 less than x2 in interval I, in interval I implies that, एंड फंक्शन जो होगा f ऑफ x1 लेस देन था ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2 हो जाए एंड एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू I। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, या इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब चौथा देखिए, इफ x1 लेस देन x2 इन इंटरवल I, x1 लेस देन x2 इन इंटरवल I, और इसका फंक्शन क्या हो गया, f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2, f ऑफ x2 फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू I। इस कंडीशन में क्या कहेंगे, हमारा फंक्शन जो होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। क्लियर। अब डेरिवेटिव के हेल्प से हम देखेंगे हमारा फंक्शन क्या है। डेरिवेटिव का वैसे मैंने पीछे बता दिया है, फिर भी एक बार और बता दे रहा हूँ। डेरिवेटिव टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, डेरिवेटिव टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, अब देखिए फंक्शन हमारा जो हो, कोई फंक्शन दिया हो, फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा। देखो क्या होगा, डेरिवेटिव टेस्ट का कंडीशन क्या है, इफ f डैश x ग्रेटर देन 0, इफ f डैश x इज इक्वल टू 0, इफ f डैश x लेस देन 0। f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, इक्वल टू 0 पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या कांस्टेंट कह दो, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, यानी फंक्शन कांस्टेंट, ब्रैकेट लिख दो, फंक्शन इज कांस्टेंट। अब इसमें क्या होगा, लेस देन 0 में डिक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ये डेरिवेटिव टेस्ट था फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए। ठीक है, अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट किया जाए और लेस देन 0 आ जाए तो डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो इंक्रीजिंग, इक्वल टू 0 आ जाए तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, यानी कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर। अब जो इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे।